हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो जहाँ तक है, ठंड भी थोड़ी कम हो चुकी है और आप लोगों की पढ़ाई भी थोड़ी ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि ठंड में थोड़ा पढ़ने का मन कम करता है और सोने का ज़्यादा करता है। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा होगा, आप लोग भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फटाफट से आप सभी लोगों का टारगेट क्लासेस में स्वागत है, वेलकम है। टारगेट क्लासेस को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसके बाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को और अगर आगे बढ़ाने के लिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम कुछ टॉपिक लाए हैं जो आपको क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलता है सीटेट के। जैसा क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चंस आता है तो क्वेश्चंस में आपको कुछ टैग वर्ड आप समझ लीजिए, इसे टैग वर्ड भी कह सकते हैं। आपको समझना ज़रूरी होता है कि क्या होता है, इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड्स है। जैसे कि यहाँ पे ये टैग वर्ड नहीं है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो ज़रूरी वर्ड्स है और ये क्वेश्चंस में सीटेट के आते ही हैं। जैसे यहाँ पे पहला हमने लिया हुआ है समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जब तक हमें सबमिटिव असेसमेंट नहीं आएगा तो हम सबमिटिव असेसमेंट के बारे में नहीं जानते रहेंगे, तब तक हम आंसर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबमिटिव असेसमेंट को जानने से पहले हम इसको क्या नाम है, ये जानना ज़रूरी है कि सबमिटिव असेसमेंट होता क्या है, ठीक है। कौन सा असेसमेंट है वो वाला जिसे हम सबमिटिव असेसमेंट के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं क्या है ये समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन में आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। आप PYQ खोल कर देख सकते हैं। ये सारे वर्ड्स है जो एक बार नहीं बार बार ही पूछे गए हैं और इससे अलग कुछ आता ही नहीं है। ये वर्ड्स आपको बार बार से सीटेट के PYQ में देखने मिलेगा और आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने मिलेगा। जैसे समेटिव असेसमेंट हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, द्वंद्वात्मक उपागम क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी ना तो आंसर सॉल्व करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप फटाफट से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं समेटिव असेसमेंट क्या होता है। एक तरह का मूल्यांकन है जो किसी कोर्स या प्रोग्राम के अंत में होता है। इसका उद्देश्य छात्रों को सीखने की प्रक्रिया का आकलन करना होता है, उन्हें ग्रेड या मार्क्स देना होता है। फॉर एग्जाम्पल में हमने लिख रखा है अंतिम परीक्षा या प्रोजेक्ट